यस, गुड मॉर्निंग। ये बेटा अपना नाम अपना अपडेट कर लो यहाँ पे, रेडमी नोट 9 प्रो। यस, गुड आफ्टरनून। रिया शर्मा, महक। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। And the dates for your exam are announced basically. So I hope you are preparing for your pre-board exam. So last time we were discussing about the list, and we will continue from this 4th chapter onwards. ठीक है, एग्जाम का फॉर्मेट क्लियर है आप लोगों को? व्हाट इज द फॉर्मेट दैट विल बी देयर इन द फाइनल एग्जाम? यस महक, क्लियर है? किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे? हाँ हाँ सर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क होंगे, 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चंस होंगे। हाँ 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 हाँ। पहले तो जो है, पहले है हमारे पास जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, उसमें सारे एमसीक्यू नहीं है। दैट इज बिकॉज वो तो आपके ऑनलाइन वाले में थे ना, इसलिए दैट वी विल हैव टू कीप दैट मार्क्स एज क्वेश्चंस एज एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बट इसमें देयर विल बी फ्यू एमसीक्यूज बट नॉट ऑल एमसीक्यूज विल बी देयर। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी क्वेश्चन देयर, और 1 लाइन क्वेश्चन कैन बी देयर इन 1 मार्क्स। ठीक है जी। सो बेसिकली जो 1 मार्क्स वाला जो है यूनिट, ठीक है, फर्स्ट देयर विल बी 23 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, तो 23 में से पहले क्या है हमारे पास? पहले तो हम फर्स्ट 21 की बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट 21 जो क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो 21 में से 15 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज देयर विल बी टू क्वेश्चंस विल बी देयर केस बेस्ड क्वेश्चंस, 22 एंड 23 क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स वाले ही हैं, बट देयर विल बी 2 क्वेश्चंस विल बी देयर केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, एक क्वेश्चन विल बी गिवन, जैसे आपको एक टेबल गिवन है, उस टेबल में से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स वाले, लाइक इन दी फॉर्म ऑफ क्वेरीज आ जाएंगी आप लोगों को। तो 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस विल बी केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये 8 मार्क्स के हैं। 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। तो ये 23 हो जाएंगे आप लोगों के 1 मार्क्स क्वेश्चन। फिर 2 मार्क्स में आप लोगों के शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में आप लोगों के आ जाएंगे 2 मार्क्स में 10 क्वेश्चंस, 10 इंटू 2 20। ठीक है जी। फिर 3 मार्क्स है आपका शॉर्ट आंसर, तो दैट इज 3 इंटू 4,
12 मार्क्स का। और फिर लास्ट पे है दैट इज लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में है आप लोगों के 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स। सो दिस इज हाउ योर 70 मार्क्स पेपर विल बी देयर। ठीक है, 5 मार्क्स में से 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे एंड 2 मार्क्स के 10। सो my request to everyone is Riya Sharma and everyone keep your only Mehak is keeping his camera in the working state. Yes Aniket, कोई आपकी डाउट है? कोई आपकी? यस सर, मेरी डाउट उसमें पाइथन वाले में है। हाँ, क्या है Introduction of पाइथन Python। वाले में क्या डाउट है आपकी? सर मेरे को जैसे फॉर लूप वगैरह समझ नहीं आया था। फॉर लूप में तो फिर फॉर लूप में आप पूछो क्लास में आके आप फॉर लूप। ठीक है, तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फॉर लूप के ऊपर। ठीक है, बट कम इनटू द क्लास ना, आप काफी कम आप क्लास के अंदर आते हो। ठीक है, यस yes Muskan and Romika, also keep your camera working. So let us say we start a question with the for loop का क्वेश्चन कर लेते हैं। यस मैं कोई क्वेश्चन आप सजेस्ट करो फॉर लूप। Sir, printing the table of a number. Yes, so let's say we start with printing the table of a number. हाँ जी, यस अनिकेत कुछ बता सकते हो? प्रिंटिंग द टेबल में एक नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? एक नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है, तो कोई मोटा मोटा आपको पता है कि प्रोसेस क्या होगा? उसके लिए क्या इनपुट क्या करना पड़ेगा हमें? व्हाट वी नीड टू इनपुट? नहीं सर, सॉरी मेरे को इस बारे में हाँ, चलो कोई बात नहीं। यस महक आप बताओ, व्हाट वी नीड टू इनपुट टू कैलकुलेट द टेबल ऑफ ए नंबर? सर फर्स्टली हमने इनपुट करवाना है जिस नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है, फिर उसके बाद लूप यूज करके उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो लेट अस से इनपुट, सो एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर में क्या है हमारे पास? बेसिकली जिस नंबर का हमने टेबल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, सो फॉर विच वी आर वर्किंग फॉर द टेबल। सो देन लेट्स से वी विल स्टार्ट ए लूप फॉर आई इन, कौन सा सीक्वेंस ले हम? रेंज से क्रिएट कर लेते हैं। रेंज लेट अस से स्टार्ट फ्रॉम 1 to 11 रख लेते हैं। ठीक है जी, एंड देन वी हैव टू व्हाट वी डू इन ए टेबल। सो result is equal to num into ये जो आई वेरिएबल है हमारे पास, सॉरी, सो प्रिंट num num into I is equal to result।
So let's say we want to work with 8. So this is the table of 8. Clear? So this is how we will work with the table of 8 using the loop. ठीक है? तो basically for loop में होता क्या है? This is yes महक, इस वेरिएबल को I वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम? This is called control variable. ठीक है? ये control variable है और range function से क्या किया हमने? इसकी हमने range बना ली है, that is it will start from 1 and it will go up to 10. ठीक है? ये 10 तक चलेगा because the upper limit is always excluded here in the range function. ठीक है? और फिर हमने क्या किया? लूप के अंदर क्या किया? पहले सबसे जो भी वैल्यू है 8 into 1, ठीक है, उसका रिजल्ट इसमें आ जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर हमने इन सारी चीजों को क्या कर लिया, यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। ठीक है? सो आप जो भी नंबर आप यहाँ पे इनपुट करोगे, सो वट एवर द नंबर यू विल इनपुट हियर, लेट्स से यू इनपुट हियर 9, ठीक है, तो 9 का टेबल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस प्रोग्राम के अंदर? सबसे पहले ये है कि हमें इनपुट क्या करना है, व्हाट वी नीड टू इनपुट, और फिर हमने जस्ट एक लूप लगा के उस प्रोसेस को, बिकॉज दिस इज ए रेपिटेटिव प्रोसेस, तो हमने उसका क्या कर दिया कि क्योंकि पहले 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, बिकॉज दिस इज ए रेपिटेटिव प्रोसेस, वी हैव केप्ट इट इनसाइड ए लूप। हाँ जी, हाँ जी अनिकेत, यस दिस इज क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। सर अगर हम यहाँ पे एस्टेरिक की जगह अगर प्लस का साइन डाल दें, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे सबके साथ 9? हाँ, प्लस करना है तो प्लस कर दो, बट प्लस का पर्पस भी हमें क्लियर होना चाहिए ना, प्लस तो हो जाएगा। व्हाट इज लेट्स से जैसे हमने एस्टेरिक की जगह कोई और साइन डाल दे, एस्टेरिक की जगह कोई और साइन डाल दे। हाँ, जैसे मैं प्लस ही डाल दिया, मैंने ये प्लस डाल दिया, प्लस कर दिया उसने। ठीक है, यू सी प्रिंटिंग में प्लस नहीं आ रहा था, और यू विल सी लेट्स से ये 7 है, जैसे 7 + 1 8, 7 + 2 9, 7 + 3 10, जो भी है कंप्यूटर ने तो काम करना है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है मल्टीप्लिकेशन करवा लो, सम करवाना है सम करवा लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है जी। सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ना, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे इन कंसेप्ट्स की, देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दीज कंसेप्ट्स। So last time we were discussing about this questions based on the list. So we have done few questions. ठीक है, एक हमने डिस्कस किया था the difference between the append and extend. Yes, so we'll ask, let's say Muskan 11F, what is the difference between the append and extend? सर अपेंड में हम सिर्फ एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं लिस्ट को, और एक्सटेंड में हम सीक्वेंस ऑफ लिस्ट मतलब कि कर सकते हैं ऐड multiple values, so at the end of the list. So then we have focused upon, let's say move forward, ये 7th क्वेश्चन हमने कर लिया था, that is let's say the question number 8. So let's say we start with the question number 8. Yes Vanshika? Yes sir. करो बेटा, करो स्टार्ट इसको। Consider the following dictionary, state capital, find out the output for the following statement, print state capital dot get Bihar. Sir, the output will be Patna. ठीक है, तो बेसिकली हमें ये चीज क्लियर है कि डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो वैल्यूज होती हैं हमारे पास, वन इज दी की एंड सेकंड इज दी वैल्यू। क्लियर? की एंड कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव वैल्यू। तो जैसे हमने की कौन सी इनपुट की है, वी हैव इनपुटेड दी की दैट इज बिहार, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, दैट वी विल गेट द रिजल्ट एज पटना। ठीक है जी। सो लेट अस वी ट्राई टू work this one on the फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, दैट वी नीड टू बेसिकली प्रिंट दी स्टेट कैपिटल में से हम की को इनपुट करेंगे एंड वी विल गेट दी वैल्यू इन आंसर। ठीक है,
So we have inputted Bihar and we get Patna. हम कोई भी इसके अंदर की एंटर करेंगे. Let's say we enter Mumbai and we will get the corresponding. Mumbai तो basically no, Mumbai is not a key. So for that we need to put up Maharashtra. जैसे एक और की है हमारे पास राजस्थान. हमेशा की को एक्सेप्ट करेगा. ये सर्चिंग के लिए हमेशा की लेगा, वैल्यू को कभी सर्च नहीं करेगा ये. ठीक है. सो लेट्स से वी एंटर राजस्थान एंड वी विल गेट द वैल्यू एज जयपुर. ठीक है. यस वंशिका सेकंड क्वेश्चन करो अटेम्प्ट. Print state capital dot keys. Sir, all the keys Assam, Bihar, Maharashtra and Rajasthan will be printed. ठीक है. एक क्वेश्चन में हमारे पास कीज है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, वैल्यूज है हमारे पास. सो फर्स्ट विल प्रिंट द कीज एंड सेकंड विल प्रिंट द वैल्यूज. और नेक्स्ट में है हमारे पास आइटम्स है. Okay, so you will get all the keys. Next में क्या है हमारे पास, values. So you will get all the values and next is item. Items में क्या था, S है. Clear? So it will pick up the combination of keys and values. Clear? So this is what a item is basically in a dictionary. So moving to the sixth question, that is the F question. Yes, Vanshika, keep on continue the next. Maharashtra in state capital. It will print the answer as true. Yes. So this is basically the test of in operation है, membership operation है. So Maharashtra is a basically key, and you know I have already told you the searching always takes place on the keys only. So the answer as told by Vanshika is true. Clear? So you will get the true as answer. So moving to the next question is, yes, print the state capital dot get Assam. Yes, next Vanshika. Sir, error. Error आ जाएगा. So Key error. की error आ जाएगा. Because sir, Assam, no sir, Assam is sir, Guwahati will be printed. ठीक है. Assam is a key और की के साथ मैच हो जाएगा and we will get Guwahati as answer. सर ई पार्ट रह गया क्वेश्चन का. हाँ कोई बात नहीं, ई रह गया तो ई को भी कवर कर लेते हैं. वी हैव मिस्ड द ई पार्ट. सो अगेन ई पार्ट. यस वंशिका. Sir, it will print the length of the dictionary. 4 answer will be printed. So 4 items are there actually in the dictionary. So here is the use of basically the length function. Clear? So it will count the total number of items in the dictionary. So moving to the next question is, yes, last question Vanshika. H. Sir, it will delete the key and value of Assam and then print the state capital. Bihar, Maharashtra and Rajasthan will be printed. Assam will be deleted. Last three items will be printed and one item with key as Assam will get printed. So one item will get removed and rest will be displayed. So well done Vanshika. Thanks for cooperation. Clear? So we move with the sort of questions. इस तरह का क्वेश्चन जो है दैट इज ABCD पार्ट में यू कैन सी इन द केस बेस्ड क्वेश्चन. मैंने आपको अभी बताया था केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. वंशिका पता है कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में? No, sir. मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा.
ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप लोगों को 1 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन जो हैं 22nd क्वेश्चन एंड 23rd क्वेश्चन, दे विल बी केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। ये 23rd क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, आप लोगों को एक टेबल गिवन है। सो ए टेबल इज गिवन एंड 23 के अंदर फिर आगे 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन वी हैव थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो कोई 4 क्वेश्चन करने हैं इसमें से आप लोगों ने। तो केस बेस्ड क्या है कि इसी टेबल में से आप लोगों ने सारे क्वेश्चन, जितनी भी क्वेरी इसमें पूछी हुई है, ऑल दी क्वेरीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन दिस वेरी टेबल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम, वी आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू केस बेस्ड क्वेश्चन। 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक आपको पाइथन में से आएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को MySQL में से आएगा। ठीक है, जैसे ये तो बेसिकली एक +2 का क्वेश्चन दिया हुआ है डाटा फ्रेम के ऊपर। 22nd जो क्वेश्चन है वो ये बेसिकली +2 का है। तो उसमें एक ऐसे एक डाटा फ्रेम गिवन है, ये डाटा फ्रेम पाइथन में होता है बेसिकली। ठीक है, तो फिर उसके आगे 4 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, सो जो 23 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, वो 1 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स विल बी ऑफ 2 मार्क्स, और 3 मार्क्स के मैंने अभी बताया आप लोगों को कितने होंगे, दैट इज 4 क्वेश्चंस विल बी देयर। आई विल शो यू 1 PPT, वहां से आप लोग ठीक है, तो दैट PPT इज नॉट बेसिकली अकॉर्डिंग टू +1। आप नोट कर लो, फर्स्ट देयर विल बी 21 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। सो जिसमें से 15 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अमंग देम यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 21। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 23rd, 22nd एंड 23rd बोथ आर अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, बट ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के ही, और कोई 4 आप लोगों ने करने हैं। ऐसे ही 5 आएंगे 22 में, जिसमें से 4 करने हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के 23 में, जिसमें से 4 करने हैं। सो due to the certain limitation of the online system na, so you were not finding those sort of, in that way you were not getting questions in online format में वो available नहीं थे, because it's very difficult to put those questions in a online format and go for basically उसमें marks। basically जब हम choice देते हैं ना बच्चों को, तो उसकी calculations में you need to basically look with the different way। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस आएंगे। सो उसमें कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस होगी, वैसी कोई चॉइस नहीं होगी आप लोगों को। तो 10 क्वेश्चन 10 के 10 करने हैं 20 मार्क्स के। यस वंशिका, थोड़ा बता सकते हो ये इंटरनल चॉइस क्या आती है? सर इंटरनल चॉइस जैसे कि 22nd क्वेश्चन जो होगा उसमें 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। हाँ, तो ऐसे जो हमारे पास ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है 2 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इंटरनल चॉइस आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड विदाउट एनी चॉइस। उसमें भी एक आधे क्वेश्चन के अंदर यू कैन गेट ए इंटरनल चॉइस। सो 3 into 4 12 मार्क्स के
3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, 4 क्वेश्चंस। और लास्ट है हमारे पास 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने, और उसमें भी कोई चॉइस नहीं है। इफ देयर विल बी अ चॉइस, दैट विल बी अ इंटरनल चॉइस। वो भी हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं होती, यू विल फाइंड ओनली 1 और 2 क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस। ठीक है, तो थोड़ा ये वंशिका कैलकुलेशन कर रही है, वंशिका कैलकुलेशन से बता सकते हो 1 मार्क्स वाले कितने मार्क्स के हैं, 2 के कितने हैं, और 3 वाले कितने हैं, और 4 वाले और 5 वाले, सॉरी सर 1 मार्क्स 17 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप एंड 2 क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, बेसिकली जो पहले क्या था, पहले 1 मार्क्स के अंदर बेटा सारे एमसीक्यू डाले जाते थे, बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम। अब 1 मार्क्स के अंदर सारे एमसीक्यू नहीं होंगे वहां पे, यू मे फाइंड ओनली 1 और 2 एमसीक्यूज आर देयर। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ जाती है आप लोगों को, दैट ए डैश इज गिवन, यू हैव टू फिल दैट डैश, और जैसे एक लाइन के अंदर आप लोगों ने आंसर करना है। सो देयर में बी ए क्वेश्चन जिसके अंदर यू हैव टू आंसर इन ए सिंगल लाइन, so there will not be all the MCQs in 1 mark, so that's very important that you need to basically focus upon। ठीक है जी, so 23 marks का जो पेपर है that will be of 1 marks। ठीक है जी, 1 marks में 23 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया सिंगल आएंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को केस बेस्ड 4 मार्क्स के। उसके अंदर हो सकता है 5 क्वेश्चन में से 4 करने हो आप लोगों ने। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 23। फिर हमारे पास 2 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 20 मार्क्स। वो तो आपको पता ही है, शॉर्ट आंसर है, एंड दैट विल बी सब्जेक्टिव, दे आर कॉल्ड वेरी शॉर्ट आंसर, मे बी ऑफ 2-3 लाइन्स ओनली। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो होंगे 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को ऑफ 3 मार्क्स ईच, 4 into 3 दे विल बी ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, और 5 मार्क्स वाले आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने हैं, दे विल बी ऑफ 15 मार्क्स। दे विल बी ऑफ बेसिकली किस कैटेगरी के होंगे वो, लार्ज आंसर, बिग आंसर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में ये ना पूछ लेना पेपर के अंदर फंसी हो जाना कहीं पे, सर ये 2 पेज में आंसर करना है, 4 पेज में आंसर करना है। लॉन्ग आंसर मींस व्हाटएवर द लॉन्ग आंसर इज देयर, 1 पेज में हो जाता है, दैट्स सफिशिएंट। तो लेंथ ना वहां पे काउंट करते रहना। ठीक है, कि 1 पेज सर ने बोला था कोई 1 पेज तक खींच के लेके जाना है इसको, सो दैट शुड नॉट बी केस। ठीक है, 7-8 लाइन में आंसर हो गया, दैट्स आल्सो सफिशिएंट। थोड़ा बड़ा भी कई बार किसी, देयर आर सर्टेन, जैसे सोसाइटल इंपैक्ट्स में, इमर्जिंग ट्रेंड्स में आप लोगों ने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया 5 मार्क्स में, सो दैट्स आल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे को लगता है टाइम आप लोगों का इतना नहीं लगेगा, यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। स्टिल ये फॉर्मेशन में कोई डाउट है किसी को, सो एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। तो ये प्री बोर्ड आप लोगों को फायदेमंद ही है, दैट इज प्री बोर्ड से आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत कहीं डाउट रह भी जाएगी फाइनल एग्जाम के लिए, सो यू कैन इजीली सॉर्ट इट आउट इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट हुए थे वहां पे गूगल भी अवेलेबल था, एंड इन ऑफलाइन यू विल नॉट फाइंड योर फ्रेंड गूगल अवेलेबल। तो थोड़ा सा नो अ लॉट ऑफ चेंजेस विल बी देयर, एंड उसमें ऑनलाइन में फोन ए फ्रेंड ऑप्शन भी था अवेलेबल। जब मर्जी अपने फ्रेंड को फोन कर लिया और वहां से भी हेल्प ले ली, एंड दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो हम बेसिकली केबीसी को बंद कर रहे हैं, so the KBC is going to get closed in the days to come। ठीक है, यस वंशिका, आपने हेल्प ली थी ये कभी, गूगल वगैरह से हेल्प ली कभी या नहीं? नहीं सर। हर्षिता, गूगल की कभी हेल्प ली या नहीं? चलो यहाँ पे पूछने का, तो यहाँ पे कोई बोलेगा थोड़ी कि मैं सर ले लेता है। So this was about the format, and moving back to the questions where we have left basically.
So the first programming problem is this one. ठीक है, ये आप लोगों को ये जो एनसीईआरटी वाली बुक है, यहाँ से भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा ऑन दी बेसिकली बैंक ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप एक तो हमारे पास सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस थे ना प्रैक्टिकल वाले, अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस आर देयर, 20 to 25 क्वेश्चंस एमसी MySQL के भी हैं और पाइथन के भी हैं, और इस एक्सरसाइज से भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द फाइनल एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट। तो लिस्ट में हमने किसी एलिमेंट की अकरेंस चेक करनी है। सो लेट्स से वी पास दिस क्वेश्चन टू ईशान। यस सर। तो लेट्स से हम एक लिस्ट लेते हैं, कोई भी ABC एक लिस्ट है हमारे पास, एंड ठीक है, कर लोगे? यू विल प्रोसीड फर्दर। सर वो एक कॉमा एक्स्ट्रा लग गया। इसमें एक और वैल्यू डाल देते हैं हम, लेट्स से 67। तो कैसे हमने बेसिकली सर्च वाला प्रोग्राम हो गया हमारे पास, हाउ बेसिकली टू सर्च द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। और अब तो मौसम भी चेंज जैसे if 23 and ABC is in print, yes। बनाओ इसका कोड बनाओ सारे, and let's say who sends the code first। सर्च करना है और हमने फाइंड आउट करना है occurrence of any element, how many times a element has occurred in the list। so last कोई भी आप लिस्ट ले लो, it's not the case that this should be the list, and then is how to search the occurrence, an element has occurred how many times in the program। अभी तक आप ले सकते हो गूगल की हेल्प, गूगल इज अवेलेबल। यस अनिकेत, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम बन गया, दिस इज लीनियर सर्च। रोमिका, दिलबाग, राजवीर, तरुणजोत, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में भी। यू विल नॉट फाइंड दैट वेरी इजी क्वेश्चंस विल बी देयर इन द फाइनल एग्जाम। सो Mehak has sent the code, so and Vanshika, so Mehak ने क्या किया हुआ है, दैट इज एक एलिमेंट ले लिया उसने। सो लेट्स वी स्टार्ट विद दी जो भी कोड इसने सेंड किया है।
ठीक है जी। सो लेट्स से दिस इज द लिस्ट एंड एक वेरिएबल ले लिया इसने एलिमेंट। सो एलिमेंट इज इक्वल टू कुछ भी इनपुट करवा लो, एंटर एलिमेंट। एंटर एलिमेंट मींस जिस एलिमेंट को हमने सर्च करना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप ही हैज डन, एक वेरिएबल ले लिया काउंटर के लिए, काउंटिंग के लिए, काउंट वेरिएबल, काउंट इज इक्वल टू इनिशियलाइज्ड विद 0 एंड देन ए फॉर लूप फॉर I in a range, so that range is basically the length of the list is ABC, and if list not I have मेरे पास वेरिएबल है ABC and then is the subscript is I is equal to जो हमने एलिमेंट था हमारे पास उसके इक्विवेलेंट है। So then we have to increment the count variable, count is equal to count plus 1 and that's all. Print the element is repeated how many times, and let us say that is count. So let us say the element is 67 and the 67 is repeated how many times? 2 times, ठीक है। और ऐसे हम वेरिएबल कोई ऐसी वैल्यू ले लेते 10, so you know the 10 is repeated only once only, ठीक है। कोई और है वेरिएबल जैसे 23 की एक और ले लेते हैं हम वैल्यू, so let's say 23 is repeated 3 times, 23 is repeated 3 times, ठीक है। So this is basically the program to basically check out the occurrence. So well done Mehak. So this is the sort of a question you will find in the final exam, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा तो वो भी हम else part में adjust कर सकते हैं, that if we are not able to find any element, so that is element is not present in the list. So moving to the, ठीक है, we don't have time to basically check out each and every questions, but whatever we can perform we will do. So next question is write a program to read a list of n integers, positive as well as negative. So create 2 new lists, one having the all positive numbers and other having all the negative numbers from the given list. So print all 3 lists. लिस्ट गिवन है, उसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी है, उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी है, और एक नई लिस्ट हमने क्रिएट करनी है। एक के अंदर 2 लिस्ट क्रिएट करनी है बेसिकली, नॉट 1, बट वी हैव टू क्रिएट 2 न्यू लिस्ट। तो एक के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए, एक के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, और ब्लैंक आप लोग को पता है दैट इज हाउ वी हैव ए एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। जैसे ABC and is equal to, this is the empty list. So we will start with the empty list and then we'll be putting up the elements. एक पॉजिटिव के लिए ले लो और एक नेगेटिव नंबर्स के लिए ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास जो लिस्ट गिवन है, so we can take this list only, ठीक है। तो 2-3 नंबर को हम नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू बेसिकली, एक तो ये गिवन लिस्ट होगी, इसको डिस्प्ले करना है, दूसरा हमने लिस्ट विद पॉजिटिव नंबर को डिस्प्ले करना है, एंड द थर्ड इज द लिस्ट विद नेगेटिव नंबर्स। सो फ्रॉम वन लिस्ट वी हैव टू जनरेट 3 लिस्ट। सो दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन 3 मार्क्स, अगर आएगा तो ये 3 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन, नॉट ऑफ 5 मार्क्स।
ठीक है, वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पाइथन और माई एसक्यूएल में से आएंगे, और एक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम और इमर्जिंग ट्रेंड्स। सो अबाउट 15 मार्क्स का एग्जाम वहां से आएगा, 15 to 20। चेक कर लेना, इसकी वेटेज सिलेबस में गिवन है। सिंपल लॉजिक ही है हमारे पास। फिर से लूप चलाएंगे हम। ठीक है, और जो हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की होंगी पॉजिटिव के लिए, उसको पॉजिटिव वाले में डाल देंगे, जिसको नेगेटिव के लिए किया होगा वो नेगेटिव वाले में डाल देंगे। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मींस इसी तरह के यू विल नॉट फाइंड कि बहुत सारे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं एग्जाम के अंदर। जो हमने किए हुए हैं, जो एनसीईआरटी वाली बुक है, इसी तरह की डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करके एग्जाम होगा आप लोगों का। सो यू नीड नॉट टू वरी कि कहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी द एनसीईआरटी। और बाकी बच्चे मेरे को लगता है प्रेपरेशन में चलेंगे, रेस्ट आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर द प्री बोर्ड एग्जाम। लिस्ट के एलिमेंट को 1 by 1 डिवाइड करना है by 2, एंड इफ द remainder is greater than 0, so the number is डिवाइड करके करना है, या जैसे भी आपको करना है, कंपेयर करके करना है। 1 by 1 एलिमेंट्स ग्रेटर देन 0 है तो वैसे कर लो, rather than why to डिवाइड वाला तो लॉजिक इसमें मेरे को नहीं लगता है। डिवाइड इज गोज फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स। So two lists have been created। वंशिका वाला लॉजिक शुरू कर देते हैं हम। ठीक है जी। Whatever the code she has sent, list 1, a blank list, and the list 2। ठीक है, एक इवन के लिए यूज कर लेंगे, एक ऑड के लिए यूज कर लेंगे, एंड देन ए फॉर लूप for with control variable I in ABC। ठीक है जी। तो if ABC I is greater than or equal to 0, so we have to say list
list 1 dot append. append में हम इंडेक्स दे सकते हैं। And else list 2 dot append. Yes, Vanshika? यस सर। दे सकते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स में तो हम वैल्यू एंटर करते हैं rather than the index. print ABC print देख लो तभी तक जल्दी देखो इसको, मेरे को सजेस्ट करो, मेरे को लगता है गड़बड़ होगी यहाँ पे, क्या चल जाएगा? सर ये ऐसे नहीं जाएगा, मैंने आपको व्हाट्सएप की है कोड व्हाट्सएप किया। हाँ चलो एक बार फिर भी इसको रन तो करेंगे हम, ठीक है। बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमें कॉलन मिस हो गया हमारा, ठीक है। और नो एबीसी, सर एबीसी स्क्वायर ब्रैकेट में आई नहीं आएगा सर, इफ आई इज ग्रेटर देन टू 0 आएगा। आई तो इंडेक्स के लिए चला गया हमारा। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया अभी। ये लिस्ट 1 को लिस्ट 1 डॉट अपेंड के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट का वो, ठीक है। वंश का बट so this is the list with positive numbers and negative numbers, ठीक है जी। तो लिस्ट 1 में आ गई हमारी पास ओरिजिनल जो लिस्ट है, लिस्ट 2 में दी नंबर्स विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एंड लिस्ट 2 में आ गई हमारे पास नेगेटिव नंबर। सीधी सी बात है, इसमें क्या लिया हुआ है इसने, आई बेसिकली मैं थोड़ा अपने माइंड से सोच रहा था कि ये 0 से लेके चलेगा, बिकॉज ये 0 से नहीं चलेगा, ये अब कहां से चलेगा, पहले आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है। बिकॉज हमने कंट्रोल वेरिएबल को किसके इक्वलेंट रखा है, सीक्वेंस के, और सीक्वेंस में कौन सी वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज हैं सीक्वेंस में, लिस्ट में 23, 45, पहले आई की वैल्यू होगी 23, फिर आई की वैल्यू होगी 45, फिर -67, फिर 23, फिर 1, फिर -7 एंड लाइक दिस। सो वेरी वेल, जितने हमने फंक्शन किए हैं उनको भी समराइज हो गया ये, ठीक है। और इसकी बाद में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसकी साथ में, this is the like you can say this is the original list, और यहां पे आप लिख सकते हो this is the list with positive values and the last is the list with negative values. सर हाँ जी, सर 8 इवन नंबर है सर, वो ओड के साथ कैसे चले गया सेकंड लिस्ट में? इवन ओड का थोड़ी है ये। हाँ जी सर। प्रोग्राम तेरे को किसने बोला ये इवन ओड का है? ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का है। ये ओरिजिनल लिस्ट में से पॉजिटिव वैल्यू निकल के इस लिस्ट में आ गई है और नेगेटिव वैल्यूज इस लिस्ट में आ गई। ये इवन ओड का नहीं है ये। ओके, ठीक है। So I hope that you have found the today's session vital. So thanks everyone for being in the class. किसी का कोई और क्वेश्चन है, any question related to exam or any doubt
you have. So well done everyone. So everyone has contributed from their side, and I hope that you will same way contribute in your pre-board exam also. So thank you beta, thank you very much for patiently attending the class.